हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। हम केवीएस टीजीटी साइंस की जो यूनिट वाइज जो भी एग्ज़ाम में आएंगी डेली उनको रिवाइज करते हैं, साथ साथ में उनके क्वेश्चंस करते हैं। आज हमारी यूनिट थर्ड रहेगी। ये ओवरऑल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ये सिलेबस है टीजीटी साइंस का केवीएस का। ओके, तो आज हम जो यूनिट शुरू कर रहे हैं वो यूनिट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंस जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? सेम काइंड्स ऑफ एटम से बने हुए होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, एलिमेंट कार्बन वो किससे बना हुआ है? कार्बन के एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बन के एटम से बना हुआ है। ओके, जैसे सोडियम, तो सोडियम के एटम से बना हुआ है सोडियम मेटल। जो नियरली 118 एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है। ओके, और उन सभी को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस पे किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे उनको क्या किया गया? अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप्स में। फर्स्ट इज मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? मेलिएबल्स होते हैं। कैसे होते हैं? मेलिएबल्स होते हैं। मेलिएबल्स मतलब इनकी प्रॉपर्टी है कि आप अगर इनको बीटन मतलब पीटेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? शीट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? शीट्स में। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की डक्टाइल। जो मेटल्स होते हैं वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है गुड कंडक्टर। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेटल लस्ट्रस होते हैं। और एग्जाम्पल में मेटल्स देखते हैं कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इनमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे। नॉन मेटल में देख लीजिए, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन लस्ट्रस होते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सभी के सभी क्या हैं? मेटल, सॉरी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, एक मैं आपको और बता देती हूँ इसका डिफरेंस कैसे, कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि मेटल नॉन। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जब मेटल्स डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किए जाते हैं नॉन मेटल के द्वारा तो वो हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, जैसे Cl नेगेटिव। ओके, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। एक्सेप्शन देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। देखो प्रॉपर्टीज है मेटल नॉन मेटल की। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं हम लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल शाइनी नहीं होते। एक्सेप्शन में आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ओके, ये सभी के सभी क्या है? चमकते हैं, लस्टर होते हैं इनमें। नेक्स्ट है हार्डनेस। मेटल्स हैं स्पेशली जो है वो जनरली वेरी हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में है यहाँ पर सोडियम एंड पोटाशियम। दोनों को हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। याद रखना, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं मेटल नॉन मेटल से।
नॉन मेटल हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन पे यहाँ पर डायमंड आता है जो कि हार्डेस्ट। नेक्स्ट है मेलिबिलिटी। मैंने आपको बताया कि आप मेटल्स को अगर पीटेंगे तो वो क्या होगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो हाईली मेलिएबल्स होते हैं, लेकिन जिंक, एंटिमोनी एंड एर्सेनिक इनमें एक्सेप्शंस हैं, और मेटल नॉन मेलिएबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टाइल जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स शो करते हैं, उनको आप वायर में चेंज कर सकते हैं। तो आप मेटल्स को वायर में चेंज कर सकते हैं, पर इसमें एक्सेप्शन आता है जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। ठीक है, और नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, एग्जाम्पल में कार्बन फाइबर, एक्सेप्शन में सॉरी। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्शन में बिस्मिथ एंड टंगस्टन है, और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट। जो मेटल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, मरकरी एंड गैलियम, क्योंकि मरकरी और गैलियम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, होने तो सॉलिड चाहिए लेकिन वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। ओके, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या है, सॉरी, जो जनरली नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड और गैस होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड और गैस होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड और गैस होते हैं, तो लेकिन इसका जो एक्सेप्शन आता है वो क्या आता है, ब्रोमीन। क्या आता है, ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी। हाई डेंसिटी होती है, एक्सेप्शन में सोडियम, पोटाशियम है, और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है, एक्सेप्शन में डायमंड। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन में, यहाँ दोबारा से मैंने आपको बताया है जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, क्योंकि ये मरकरी क्या है, मेटल है। गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, और लिथियम, सोडियम को और पोटाशियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। जनरली सॉलिड और गैस होते हैं कौन, नॉन मेटल्स, लेकिन ब्रोमीन क्या है, लिक्विड होता है। लस्टर होते हैं आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट। नॉन लस्टर होते हैं ना मेटल, लेकिन एक्सेप्शन में 3 है। नॉन मेटल हार्डेस्ट, सॉफ्ट होते हैं वैसे, पर हार्डेस्ट में इनका एक्सेप्शन कौन है, डायमंड। और ग्रेफाइट यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर ग्रेफाइट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, इसमें हमें सिलिकॉन आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक, हम जब रिएक्शंस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज जब करेंगे, तो वहां पर हमें पहले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। ओके, कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स है उनको अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कैसे अरेंज किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज की में। तो सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव है पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्टोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो ऊपर वाले हैं वो हाईली रिएक्टिव है। फिर रिएक्ट विद एसिड है, इन कंपैरिजन के लिए हाइड्रोजन है, और हाँ जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, जो कम रिएक्ट करते हैं। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। किसके बेसिस पे क्या अरेंज किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे यहाँ पर मेटल्स को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। ओके, नेक्स्ट पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ठीक है, तो प्लेटिनियम लीस्ट रिएक्टिव है और पोटाशियम मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव मतलब वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। ओके, यहाँ पर हम डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल दोनों की।
पहली देखते हैं, जो मेटल्स मैंने बताया आपको लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल Na गिव्स Na पॉजिटिव, En एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं और नॉन मेटल को इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, सेकंड देखते हैं, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जब मेटल्स कंबाइन करते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो वो कौन से क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और इसका उल्टा नॉन मेटल्स एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो वहां पर बेस का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल Na2O प्लस H2O गिव्स 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो लिटमस टेस्ट में क्या होगा, बेस फॉर्म है तो टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, ऐसे ही जो एसिडिक ऑक्साइड है अगर उसमें वाटर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है CO2 प्लस H2O गिव्स कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, H2CO3, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से डिफरेंस यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसमें जो हम रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ में, जो ऑक्साइड जो बना रहे हैं, तो जो मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में। आयरन है वो भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, कॉपर है वो भी रिएक्ट करेगा, लेकिन जो कॉपर है वो जो लेस रिएक्टिव है देन आयरन, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है देन आयरन। और सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। ओके, बेशक से टेम्परेचर हाई हो जाए, नहीं करेंगे रिएक्ट। कौन नहीं करेगा, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीडेशन के बिहाफ पे कैसे, पोटाशियम एंड सोडियम कैच फायर इन ऑक्सीजन बहुत जल्दी से, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए किस में रखा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है, ताकि रिएक्शन है वो जल्दी से ना हो। ओके, द सरफेस ऑफ द मेटल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक Pb आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। जो मेटल्स की जो लेयर है वो एक ऑक्साइड की लेयर बना देती है, जहां पर फर्दरली ऑक्सीडेशन नहीं होने देते वो, ठीक है। जो मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न फॉर्मिंग, मैग्नीशियम पीछे पढ़ा है हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑन हीटिंग बिकम कोटेड, जब कॉपर को हीट करेंगे तो वहां पर वो ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा, जिसको CuO बोलेंगे। और मैंने बताया कि सिल्वर गोल्ड तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल में CO2 प्लस SO2 आर द एसिडिक ऑक्साइड्स, जो टर्न करेंगे ब्लू लिटमस को रेड में। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये एक्शन नहीं देंगे लिटमस पेपर पे। और जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ यूज की जाती है, बर्न इन विद ए जेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, जेट जो होते हैं, बर्न इन एयर विद अ पेल ब्लू फ्लेम, स्टीम प्रोड्यूस कंडेंस टू वाटर। तो H2O प्लस O2 गिव्स H2O, ये वाली बात यहाँ बोली गई है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ क्या बनाता है, वाटर बनाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, जो सोडियम और पोटाशियम बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और वहाँ पर H2 गैस रिलीज होती है। और अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पर हमें गर्म पानी लेना पड़ेगा, हॉट वाटर। और जो एल्यूमिनियम जिंक और आयरन है उनको रिएक्ट कराने के लिए हमें स्टीम के साथ काम करना पड़ेगा। लेड, कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो अगर आपने कोल्ड वाटर लिया है, हॉट वाटर लिया है, तो रिएक्शन किस मेटल में सबसे ज्यादा होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड, जब मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 के साथ में, तो वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, वहां पर वाटर प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। एक्सेप्शन में यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीज हैं,
मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों मेटल्स हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। ओके, फिर नॉन मेटल है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते H2O फ्रॉम एसिड बिकॉज नॉन मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, तो वो दे कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन, इसलिए वो सप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि वो खुद ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो सप्लाई कैसे करेंगे वो। और जो नॉन मेटल्स हैं जब वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? Cl2 के साथ में। जब रिएक्ट करते हैं Cl2 के साथ में तो क्या बनता है? कोवेलेंट क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कोवेलेंट क्लोराइड बनता है। ओके, ठीक है, डन यहां तक। फिर चलते हैं आगे, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इतना ऐसे समझ में आएगा नहीं तो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे देखो यहां पर कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। दूसरा पेन ले लेते हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? डोनेट करता है। ओके, तो जो क्लोरीन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? CaCl2। तो क्लोरीन क्या हुआ? एक्सेप्टर। ओके, तो मेटल्स क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डोनर है जो कि कैल्शियम है, और एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? क्लोरीन है। ऐसे नॉन मेटल में देखते हैं, P4 + 6Cl2 क्या बन गया? PCl3। क्या बना? PCl3। तो यहां पर क्या बना? कोवेलेंट क्लोराइड बना। क्या बना? कोवेलेंट क्लोराइड बना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे होगा। हाइड्रोजन है वो शेयर भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन और लूज भी कर सकता है। ठीक है, बट जो एक्टिव मेटल है जैसे सोडियम हुआ, पोटाशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, वो क्या करते हैं? फोर्स करते हैं हाइड्रोजन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएंगे फिर वो? हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल Na+H2, तो ये बन जाता है NaH। Ca+H2 ये बन जाता है CaH2। ओके, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो हाइड्राइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, वो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और वो फॉर्म्ड किए जाते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल N2+3H2 गिव्स 2NH3 अमोनिया, अमोनिया मिलता है। H2+S गिव्स H2S। तो ये किसके अंडर है? जब रिएक्शन होता है मेटल का हाइड्रोजन के साथ में, और जब रिएक्शन होता है नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो वहां पर एक्सेप्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। किसमें? नॉन मेटल्स में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर होते हैं आयंस। क्या होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड आपने सुने, तो आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम्स को हम आयंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, क्या कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? सोडियम को पॉजिटिवली चार्ज एटम। ओके, और जो क्लोरीन है वो एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज एटम है। ठीक है, तो जो आयंस होते हैं वो कैसे बनते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे। ओके, अब देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसा क्या है कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होता है तो क्यों होता है? ओके, ठीक है, तो देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। जैसे मेटल ने रिएक्ट किया नॉन मेटल, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं? जो एक्सेप्ट करते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। तो मेटल्स का काम क्या है, लूज द इलेक्ट्रॉन, अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लूज कर देते हैं और नॉन मेटल गेन कर लेते हैं, और ऐसे ही आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड बॉन्ड क्या होते हैं, जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो जो कंपाउंड्स जो बनते हैं आयनिक बॉन्ड से, वो कंप्लीटली क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कौन करते हैं, मेटल्स, और किसको दे देते हैं, नॉन मेटल्स को। तो वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl, Na के पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl के पास में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और अपने पास पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है, और क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और यहाँ ये बन जाता है NaCl। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देखते हैं, Mg, तो Mg282, ऑक्सीजन 26। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीशियम के, इसको ऑक्सीजन को दे दिया जाता है, और क्या बन जाता है, Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो क्या बना, MgO। ओके। तो ये क्या बने, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये आपको पढ़ने ही है। ओके। तो अब फॉर्मेशन हमने देख लिया आयनिक कंपाउंड्स का। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है आयनिक कंपाउंड्स की। प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल नेचर, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं जनरली, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। हार्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है। इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड। ठीक है। और किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में। ठीक है। से NaCl का जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। फिर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है आयंस के बीच में। सोलिबिलिटी, पानी में सोल्यूबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे ईथर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस हैं वो फ्रीली मूव करने मिलते हैं। ठीक है। तो अगर फ्रीली है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है। अगर क्लोजली पैक्ड हैं तो एटम्स। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेटलर्जी। क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। मेटल्स को जो हम निकालते हैं उनके ओर से और उनको रिफाइन करते हैं, ठीक है, यूज़ के लिए, हमारे से मेटलर्जी बोलते हैं। तो अकरेंस क्या होती है मेटल्स की, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन हो गया, ये इनके जो ओर्स हैं वो कौन से हैं, किस मेथड से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरीके से हम आइसोलेट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको, मेटल को, कहाँ से, ओर से। ठीक है। तो स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं आपको। कॉन्सेंट्रेशन है ओर्स का, फिर है मेटल्स ऑफ हाई, जो हाई रिएक्टिविटी होती है जिनकी, उनको हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसमें, मोल्टन ओर में, मतलब मोल्टन स्टेट में एक तरीके से। जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं उनका क्या करते हैं, जो जैसे कार्बोनेट और हो गया, सल्फाइड और हो गया, उन्हें हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस से निकालते हैं, उनके ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाने के बाद उसका रिडक्शन करते हैं, फिर प्योरीफिकेशन कर लेते हैं। और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनके सल्फाइड और बनाते हैं, रोस्टिंग करते हैं, मेटल को प्योरली रिफाइन कर पाते हैं। यहाँ पे हम एक एक को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे पहले कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है।
ठीक है, कैसे हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उसे निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू करें फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स का। फर्स्ट पढ़ते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इनरिचमेंट्स ऑफ ओर होता है जो इम्प्योरिटीज होती हैं ओर में, उनको रिमूव करना। ठीक है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं हम या तो फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी की मदद से हम उनको क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। तो नॉर्मली जो है एक तरीके से हैंड प्रिकिंग हो गया, हाथों से उठाना हो गया, तो ये कौन सा मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे फ्रोथ फ्लोटिंग में कॉपर पायराइट्स हो गया, ठीक है, जिंक ब्लेड्स हो गया, इन सभी को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, इनसे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को हम इम्प्योरिटीज से रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया सबको। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ओर को किसमें, मेटल ऑक्साइड में। पहली बात ये याद रखनी है कि जो सभी के सभी ओर्स है वो मिनरल्स इन नेचर हो सकते हैं, लेकिन बट क्या जो ऑल मिनरल्स हैं वो और नहीं हो सकते। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, ऑल ओर्स आर मिनरल्स इन नेचर बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ओके, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फर्स्ट अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्स कर रहे हैं ओर को किसमें, मेटल ऑक्साइड में। और ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो दो तरीके से, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ एयर में, कैसे होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर में। और कैंसिलेशन किस में होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में, या फिर लिमिटेड सप्लाई करते हैं हम किसकी, एयर की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को जैसे क्या क्या करते हैं, जिंक निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो जिंक है वो ZnS फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने ऑक्सीजन की सप्लाई की, साथ में हमने हीट प्रोड्यूस की, हीट दी उसको। तो क्या है, ZnO की फॉर्म में जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, सल्फर से मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जिंक सल्फाइड था, हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड की और वहां पर क्या हुआ, जिंक का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और जो ये सल्फ्यूरिक गैस है ये रिलीज हो गई, सल्फर गैस यहाँ पर रिलीज हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने ऑक्साइड में चेंज कर दिया। ठीक है, ऑक्साइड में हमने क्या किया, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओ की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कैल्सिनेशन और देख लेते हैं। कैल्सिनेशन होता है जैसे कार्बोनेट की फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड में। किस में कर रहे हैं, कार्बोनेट और को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड में। ऑक्साइड में क्या होता है, इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं मेटल को। ठीक है, इसलिए हम सल्फाइड ओर को और कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। देखो हमने मेटल और ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अब हम यहाँ से इजीली मेटल को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मरकरी का। ठीक है, मरकरी HGS की फॉर्म में प्रेजेंट है, हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, हीट दिया और किस में कन्वर्ट किया, हमने इसको मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, मरकरी ऑक्साइड को वापस से लिया, उसको दोबारा से हीट किया। जैसे हम दोबारा से हीट करेंगे तो हमें प्योर मरकरी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, हमें क्या होगा, यहाँ पर प्योर मरकरी हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये है जब लोअर रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं हम, नीचे वाली सीरीज में जो होते हैं मरकरी वगैरह। ठीक है, अब अगर मैं मिडल वाली रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं, मिडल वाली रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या करते हैं हम, जो जैसे जिंक ऑक्साइड है उसमें हम क्या करेंगे, कार्बन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक है वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा और लेफ्ट आउट जो कार्बन है वो निकल जाएगा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको भी हम मेटल ऑक्साइड विद लो रिएक्टिविटी
से उन्हें सेपरेट आउट कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं वो देखते हैं। जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का जो प्यूरिफिकेशन का जो पूरा सेटअप है उसको सेट करते हैं। जैसे हमने ये एक बीकर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक साइड कैथोड लिया, एक साइड हमने एनोड लिया, ठीक है, और बैटरी से यहाँ कनेक्ट कर दिया है हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने सॉल्यूशन इसमें पुट कर दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूशन पुट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉपर को क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिफाइनिंग कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, रिफाइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो हमने देखा कि जो एनोड की साइड है, तो एनोड की साइड है वहां पर कॉपर है वो इम्प्योर मेटल है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, तो कैथोड पे जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और जो इम्प्योर मेटल है वो कहाँ चला जाएगा, एनोड के पास, जिसको हम एनोड मड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनोड मड बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो ये है रिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको ओर्स दिखाई देंगे, उनकी कंपोजिशन दिखाई देंगी और मेटल्स दिखाई देंगे, ठीक है। फर्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर होता है बॉक्साइट होता है और यहाँ पर इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है। आयरन का हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, यहाँ पर उनकी कंपोजिशन लिखी हुई है। कॉपर, यहाँ पर कॉपर पायराइट्स होता है, कॉपराइट्स होता है, कॉपर ग्लैंस होते हैं और इनकी यहाँ पर कंपोजिशन लिखी हुई है। जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर आपको और दिया जाएगा, पूछेंगे ये किसका और है, ठीक है। यहाँ कॉपर पैराइट तो देंगे नहीं क्योंकि कॉपर तो वहां से पता चल जाएगा। ऐसे जैसे कैलामाइन किसका है, कुपेराइट किसका है, मेलाकाइट किसका है, तो ऐसे ऐसे नाम आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलोय। अलोय क्या होता है, देखो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो मेटल का या फिर मेटल नॉन मेटल का, ठीक है। जैसे दो मेटल्स हैं उनको मिक्स किया आपने तो ये बन गया एक अलोय मेटल को, या फिर आपने नॉन मेटल को मिक्स किया ये बन गया अलोय दूसरा, ठीक है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, दो एलिमेंट्स का, वो टुगेदर मिलके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील वगैरह जो बर्तन होते हैं वो जो गोल्ड है वो भी प्योर गोल्ड नहीं होता, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक टाइप से अलोय होते हैं, ठीक है, ओके। तो हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं अलोय के। जैसे अलोय ऑफ कॉपर, आपने ब्रोंज देखा होगा, जो ब्रोंज होता है वो प्योरली कॉपर का नहीं होता, उसमें कॉपर भी होता है और एसएन भी होता है, कॉपर भी होता, ठीक है। तो एसएन क्या होता है, एसएन होता है टिन, क्या होता है, टिन, ओके। जैसे ब्रास होता है, यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं ना, और ब्रोंज से कॉइन, स्टैचूज वगैरह बनते हैं, तो ब्रास बनता है कॉपर प्लस जिंक से। यहाँ पर कॉपर होता है 90%, यहाँ पर कॉपर होता है 80%, यहाँ पर टिन होता है 10%, यहाँ जिंक होता है 20%। तो सबकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे सिल्वर शोल्डर होता है, अलोय है सिल्वर का, सिल्वर शोल्डर,
ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें Ag, Cu और Zn। Ag 63 होता है, कॉपर 30 होता है और जिंक 7% होता है। ये परसेंटेज की कंपोजिशंस हुई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील होता है, बर्तन आपने देखे होंगे स्टेनलेस स्टील की, उसकी और बात कर लेते हैं। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें 73% आयरन होता है, 18% क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है और थोड़ा बहुत कार्बन होता है। ठीक है, तो ये यूटेंसिल वगैरह बनते हैं इससे। और जो क्या बोलते हैं, निकल के जो स्टील होते हैं, जैसे केबल वगैरह जिनके बनते हैं, एरोप्लेन के जो पार्ट्स बनते हैं, उसमें 98% होता है आयरन या फिर 96, और निकल होता है 2, तो 98, जैसे यहाँ पर आयरन हो गया 98, तो 2 क्या होगा, निकल, या फिर अगर 96 है तो यहाँ पर 4 होगा निकल। ठीक है, तो ये हैं एलॉयज की के बारे में कि वो कितने कितने परसेंट के जो भी बनते हैं वो एलिमेंट, सॉरी, जो भी अलॉय बने हैं वो उसमें कितने कितने परसेंट की कंपोजिशन होती है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड होता है, तो गोल्ड क्या है, जैसे 22 कैरेट 24 कैरेट ऐसा होता है ना गोल्ड का, तो वहां पर जो कॉपर है और जो सिल्वर है, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है मिक्स किया जाता है गोल्ड के साथ में। ठीक है, ताकि जो गोल्ड है वो थोड़ा हार्ड हो सके, क्या हो सके, थोड़ा हार्ड हो सके। ठीक है, तो प्योर गोल्ड कभी भी हम एक तरीके से वियर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत क्या होता है, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया है, तो आप यहाँ से टेबल को भी देख सकते हैं और हर एक को अच्छे से याद कर सकते हैं। सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कुछ पूछे नहीं गए हैं वो अब की बार पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको बाय हार्ट याद करें। ओके, फिर एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, हमने फर्स्ट, ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है कि जो मेटल्स वगैरह हैं वो थोड़े दिन बाद डल होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े डल डल होने शुरू हो जाते हैं, स्लोली स्लोली ईटन अप शुरू, मतलब एक तरीके से होता है ना कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसे बाहर छोड़े तो वो तरह से उनमें कुछ ना कुछ एक लेयरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, एक लेयरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कोरोजन होता है। तो जो कोरोजन है, जैसे गैसेस हैं, वाटर वेपर है, एयर के अंदर जो भी है, वो धीरे धीरे एक कोटिंग बनाना शुरू कर देता है मेटल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रमोट करते हैं कोरोजन को, जैसे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे है वो मेटल, उसको भी देखा जाएगा। एयर कितनी, एयर में मॉइस्चर कितना है वो देखा जाएगा। ठीक है, या फिर अनइवन सरफेस मेटल, जो अनइवन सरफेस है किसका, मेटल का, या फिर प्रेजेंस ऑफ सोल्ट देखा जाएगा। ये सभी किसको प्रमोट करते हैं, कोरोजन को प्रमोट करते हैं। देखो, कोरोजन होगा तो हार्मफुल, ठीक है, पर ये इसका कॉज क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स को प्रमोट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। फर्स्ट, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज पे कौन सी पोजीशन पे वो पर्टिकुलर मैटर, सॉरी, एलिमेंट है। ठीक है, या फिर वो जो भी मेटल है वो किस सीरीज, किस नंबर पे, हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी पढ़ी है। मॉइस्चर और एयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और अनइवन मेटल के सरफेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीन चार फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं कोरोजन। ठीक है, अब कोरोजन को हमें बचाना भी है क्योंकि चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो कोरोजन को बचाने के लिए हम करते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रीस अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ग्रीस अप्लाई करते हैं, या फिर पेंट अप्लाई करते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता है कोटिंग विद जिंक, मेटल को हम जिंक के साथ कोट करवा देते हैं। ठीक है, या फिर कोटिंग विद टिन, इसे टाइनिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देते हैं, कोटिंग करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल की, लाइक क्रोमियम वगैरह की कोटिंग करवा देते हैं। या फिर क्या करते हैं, हमें अभी पढ़ा पीछे, एलॉयज बना देते हैं। एलॉयज का क्या
एक तरीके से क्या रोल है वहाँ पर। देखो, जो अलॉयज हैं वो एक तरीके से प्रिवेंट करते हैं कोरोजन को, ठीक है। तो अगर प्रिवेंट करेंगे तो वैसे ही हमारा जो भी हमने जो भी कुछ बना रखा है किसी भी मेटल से वो जल्दी से खराब नहीं होगा। तो इसलिए हम अलॉय को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज अ कि जो भी हम मटेरियल बना रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो फिर आज के लिए फिर ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेके आते हैं इनके। जैसे ही केमिस्ट्री खत्म होगी उसके बाद हम एक मैराथन करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की सबकी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। KVS TGT साइंस का जो मेटल नॉन मेटल का टॉपिक है वो पूरा मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। थैंक यू ऑल।